तुम सभी जानते हो, क्योंकि परीक्षा जो आगामी भर्ती आर्मी 2026 की जो भर्ती आ रही है, रिलेटिव उसी से संबंधित जानकारी है। और डेली अब क्लासेस जो चलेंगी वो डेली चलेंगी, क्योंकि परीक्षा का समय फॉर्म जो ऑनलाइन रहेंगे वो जल्द में ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त हर चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहली बात तो कुछ लड़कों का जो सपना होता है, जो हमारे देश के जो जवान होते हैं ना, कहते हैं ना कि जवान कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए मगर वो कभी भी बूढ़ा नहीं कहलाया जाता, वो जवान ही रहता है। वही है, जैसे जानते हो शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए कि वो कभी भी जो होगा वो कहलाया शेर ही जाएगा, मगर उसे बूढ़ा नहीं कहा जाता। इसलिए हम जानते हैं जो हमारी परीक्षा जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाना चाहते हैं, और जो फौजी वो चीते जैसी जो वर्दी जिसका सपना होता है फौज में जाने के लिए, एक जिससे दिल जो होता है एकदम तन मन करता है कि भाई एक तरीके से वर्दी ऐसा ब्रांडेड कपड़ा, और जो देश की सेवा के लिए पूरी जान उछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो सपना जो है अब साकार करने का वक्त आ गया है। अब सोने का नहीं बल्कि जागने का वक्त आ गया है। याद करो वो वक्त जो पिछली बार जो लड़का एक एक नंबर से एक एक पॉइंट से बाहर हुआ है, और उस वो लड़का जो है अगली बार उस लड़का जब वो गांव में लौटा है तो उसकी मजाक बनाई, उसके यार दोस्तों ने सभी रिश्तेदारों ने उसकी मजाक बनाई कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा नहीं होगा आर्मी के अंदर। मैं वादा करता हूं जो ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, पिछली बार 20 बच्चों का बैच था जुड़ा हुआ, 20 में से 14 का सिलेक्शन आया था। और इस बार की अगर बात करें तो फिर एक तगड़े ताबड़तोड़ तैयारी के साथ सुबह का 1 तारीख से बैच लगने के लिए ऑफलाइन में जा रहा है। कंटिन्यू मैथ की प्रैक्टिस जो क्लास, मैथ के चैप्टर वाइज चैप्टर जो क्लास पढ़ने के लिए जा रही है, वो यहां तुम्हें इसी प्लेटफॉर्म पर कादरी कोचिंग सेंटर पर मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब देखो बात आती है ऐसी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आर्मी में सिलेक्शन कैसे लें। भाई मेन चीज क्या होगा, भाई जो आर्मी हमारे लिए भर्ती है, इस भर्ती के अंदर हम सेना के जो एक हिस्सेदार जो हमारे अंदर सेना है, सेना जो वीरता का एक अभाव है हमारे अंदर जाना चाहता है, वो सेना में आप सिलेक्शन कैसे लें। देखो सब कुछ होता है आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा आपके पास अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कोई बंदा फौज में जाना चाहता है, मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं, इस नियम पर डट जाए, पहली बार भर्ती में इस बार सिलेक्शन ले जाएगा। पिछली बार रहा है बंदा कोई भी, क्योंकि आज अब जो रहा है वो फिजिकल इतना टफ नहीं रहा है, इतना हार्ड फिजिकल नहीं है, इतना मेडिकल इतना टफ नहीं है। मेन चीज है रिटर्न, अगर आप रिटर्न में नंबर बना लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 28-30 क्वेश्चन कर दो, आपका 100% नंबर आ जाएगा। जो पिछली बार लड़के रहे हैं, आज ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी मगर इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे कि भर्ती में सिलेक्शन कैसे लेना है। अगर आप 28-30 क्वेश्चन करके आते हैं आर्मी के अंदर, मैं 100% इस बात का दावा करता हूं, इस बात का चैलेंज देता हूं, कोई भी मई कलार आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपने 28-30 क्वेश्चन करे हैं तो आपको 100% इसमें सिलेक्शन हो जाओगे भर्ती के अंदर। मगर वह शर्त एक है, आप इसमें देखो ग्रुप बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब 4 ग्रुप बोलेंगे। मैं अभी बताऊंगा कितने कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो 28 से 30 100% सिलेक्शन अब आएगा कैसे मेरे दोस्त। सबसे पहली बात तो आती है, देखो इसमें भर्ती होने के लिए आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। आपके लिए आएगा सबसे पहले है भैया पेपर, ठीक है। नहीं, पहले तो आपकी आयु एज से काउंटिंग होंगे। देखो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज पूछेगा भाई। अगर आप स्टेप बाय स्टेप से समझें तो आपको एज में क्या करना है, पहले सबसे पहले जिस युवा की या जिसकी उम्र 17 साल 3 महीने 17 वर्ष और 3 माह एज हो चुकी है, 17 वर्ष 3 माह, वो भाई तैयारी करे, क्योंकि 17 वर्ष और 3 माह वाले लड़के का फॉर्म पड़ जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सबसे पहली बात, कोई बंदा बोलेगा भाई 17.5 पड़ेगा, अगर आप नोटिस में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा मेरे दोस्त 17.5 से लेकर और ध्यान रखेंगे 21 वर्ष। अब यहां बेटा मैं एक चीज समझा दूं, देखो तुम्हें बहुत ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि मेरे पास पिछली बार इससे पिछली भर्ती में गया था 17 साल 2 महीने का लड़का गया था, उसने फॉर्म डाला, एज हुई, उसका सिलेक्शन हो गया 17 साल 2 महीने की एज में। जब आप 21 साल पूरे होते हैं आपके, तो इससे आपको 3 या 4 महीने पहले आपको एक्सपायर कर दिया जाता आपकी एज से। मगर इधर आप 17 साल 3 महीने होते हैं तो इधर काउंट कर देते हैं, औसतम एवरेज 17.5 से 21 का आता है। मगर आपके 17 साल 3 माह एज है, आप फॉर्म डालेंगे, कोई भी बंदा आपको रोकने वाला नहीं है। आप 17 साल 3 माह का बंदा है, बंदा कोई भी, चाहे लड़की है या लड़का है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है आर्मी के अंदर। पहला तो हो गया एज का मैटर, ठीक है। दूसरा मैटर आएगा भैया, एज तो काउंट करा दी, दूसरी बात बताओ आवेदन कब होंगे भाई। तो अगर मैं आवेदन की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो आवेदन जो होंगे तुम्हारे वो मार्च
मार्च जो महीना होगा मेरे दोस्त, इसमें आपके जहां तक उम्मीद है 1 मार्च से और 20 मार्च तक आपके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। यानी कि टाइम भी बता दूं बेटा, 1 मार्च से लेकर 1 मार्च से और 22 मार्च तक आप इस तारीख में किसी भी तारीख को आपके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। ये बात ध्यान से नोट कर ले। अब आएगा भाई मार्च, अप्रैल, मई, आपकी परीक्षा जो हो जाएगी वो मई जून में जाकर आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास अगर अभी से भी लगाऊं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब मेरे पास अभी भी 6 महीने बचे हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अब बहुत से ये सोचेंगे भाई भर्ती आएगी, इस इंतजार में रहेंगे, भर्ती आएगी, इस भर्ती में फॉर्म पड़ेगा, मैं फॉर्म डालूंगा और मैं नौकरी ले जाऊंगा सिलेक्शन। ये तो भाई गलत हो गया। देखो सिलेक्शन कब लेकर जाएगा वो बंदा, सिलेक्शन तब लेकर जाएगा जब उस बंदे की एज, जब कम से कम वो कम से कम 5-6 महीने की तैयारी करेगा। कुछ लड़के ऐसे हैं जो पिछली बार भर्ती में रहे, जो जो कमियां थी उन्होंने सुधार करने की कोशिश करेंगे और वो लगातार करेंगे। तो 6 महीने तो यहां ये काउंट करने पड़ेंगे। तो मैं 6 महीने तक अभी से तैयारी में लगेगा बंदा, तब आपका सिलेक्शन होगा। और कोई बंदा किसी दलाल के झांसे में आता है, किसी यार दोस्त के झांसे में आता है, मैं तेरा सिलेक्शन करा दूंगा, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका सिलेक्शन करा देगा। आपकी मेहनत, आपकी जो तैयारी होगी वही आपका सिलेक्शन कराएगी। अब आओ भाई, मेन चीज था तो ये वाली बात तो तुम्हें समझ में आ गई। 100% सिलेक्शन किस तरीके से होगा ये चीज पर आप निर्भर करेंगे। अब इसमें मैं तुम्हें एक बात और समझाता हूं यार। ये बात हो गई तुम्हारे फॉर्म आवेदन की। अब बात किसकी आती है भाई? रिटर्न की, पेपर। दूसरा पॉइंट आता है भैया हमारा पेपर कैसे निकलेगा। पेपर, अगर मैं इस पेपर की बात करूं, दूसरा पॉइंट में है पेपर। एज रिलेटिव कंप्लीट, कब भर्ती आएगी? मार्च महीने में भर्ती आ रही है। जिस लड़के की 17 साल 3 महीने उम्र है वो तैयारी में डट जाए, हो रही है तो 21 से पहले जो एक्सपायर होगा उसका समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये बात समझाइए। पेपर में मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन तो है तुम्हारे यहाँ मैथ के। अब 28 से 30 क्वेश्चन कैसे करने हैं? 5 क्वेश्चन है भैया तुम्हारे तर्क शक्ति के, सिंपल सा सिलेक्शन है, कोई भी हार्ड वर्क ना है। फिर इसमें 15 क्वेश्चन है भैया आपके विज्ञान मतलब साइंस के, साइंस के हैं भाई। और इसके बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास साइंस हो गए भाई। और फिर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं भैया जीके के। ये 15-15 का मतलब आप औसतम अगर एवरेज बनाओगे तो फाइनल आपका आएगा 50 क्वेश्चन। 50 बन गए 30, 20, 50। आपका जो समय रहेगा इसमें मेरे दोस्त, अगर मैं समय की बात करूं तो समय आपका रहेगा भैया 1 घंटा, मतलब ओपनली बोलो तो 60 मिनट। यही है क्या? बताओ, 1 घंटा 60 मिनट आपका समय है पेपर का। जब आपका पेपर का मेरे दोस्त समय है तो आप क्या करेंगे, इस मैथ वाले में पहले आप मैथ वाले पे जाएंगे। देखो लड़के यहां से 13 से क्वेश्चन 14 और 15 क्वेश्चन उठाएंगे मैथ वाले, ये ध्यान करेंगे। मैथ में, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें पूरे के पूरे नंबर उठा लेता है बंदा, बट जिससे आता है, जो पढ़ता नहीं आता तो हमारी क्लास से जुड़े, मैथ आएगा 100% आएगा, मैं वादा करता हूं। 15 में से ना आने वाला 10 कराएगा, जो सीखता है थोड़ा बहुत जानता है वो 15 में से पूरे पूरे 13-14 क्वेश्चन टेक देगा, लगातार क्लास से बंदा रहेगा। तर्क शक्ति में भाई 5 से हर बंदा, ध्यान रखेंगे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर बंदा टेकता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। जो ज्यादा ही कमजोर होता है वो 3 पर आ जाता है, मैं 4-5 हर बंदा टेकेगा इसमें। साइंस में मैं औसतम एवरेज मान लिया मैंने तुम्हारा 7, मतलब हार्ड से हार्ड अगर बना लेगा तो भाई मैं मान रहा हूं यार 8 ना होंगे 7 तो कर ही देगा बंदा। जी के मान लो ना और मॉडल बना दिया, हार्ड बना दिया तो 7 क्वेश्चन। इसका मतलब मेरे दोस्त मैंने औसतम गणित का माना 13 क्वेश्चन गणित में कर देगा, 4 क्वेश्चन यहां कर देगा और 7 क्वेश्चन यहां कर देगा और 7 क्वेश्चन यहां राइट कर देगा। मतलब कितना हो गया? 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 21 का 1 हाथ से लगेगा, कितना? 2 2 और 3 31, 31 क्वेश्चन हो गए। क्या इतना करना तो कोई हार्ड ना। मेरे साथ क्लास से जुड़ जाना फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के साथ, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं करा दूंगा इतना। 31 क्वेश्चन, 30-31, कोई कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्री क्लास दी जाएगी। इसका मतलब आप, सिंपल सी बात है, 31 क्वेश्चन करने में आप सक्षम बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। जब आप इतना करोगे तो आपका, जब आपके पास आ जाएगा फिर रिजल्ट,
जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपको कुछ टाइम, आपके तो कुछ राज्यों में 1 महीना, कुछ आधे महीने, मतलब औसतन 2 महीने में आपके मान रहे हो फिजिकल के मिलेंगे। फिजिकल इतना टफ है नहीं। अब इसमें आती है भाई कौन से ग्रुप की रेस होगी। अब ये बात देख लो, अगर मैं ग्रुप देखूं तो यहां देखो तुम्हारे पास एक स्लेट लगी हुई है, एक स्लेट लगी हुई है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो देखो इसमें आता है भैया ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो अगर आप 5 मिनट कितने की बात कर रहे हो, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप रेस मार देते हो तो आपको भाई 60 नंबर मिल जाएंगे। कितने की बात कर रहे हैं, 5 मिनट 30 सेकंड, तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल बात सही है, बड़ी अच्छी बात है। और 5 मिनट 30 सेकंड जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई भी हार्डवर्क नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आता है, ध्यान रखेंगे, ये ग्रुप 1 की रेस मारेगा। और इसके बाद आता है भैया देखो मैंने लिख दिया इधर सामने 10-15 बीम जो होते हैं, ये वाले जो बीम होते हैं ये वाले, अगर बंदा 10 बीम बड़े आराम से मारेगा, 10 बीम मारता है तो उसे 40 मार्क्स यहां मिल जाएंगे और बड़े आराम से मार दोगे भाई। इसका मतलब अगर आप ये कर लेते हो तो 100 नंबर आपको फिजिकल के मिल जाएंगे। ये बात कंपलसरी है, 100 नंबर आपके फिजिकल के कंपलसरी 100% हो गए। अगर ये वाले बीम मार लेते हो 10, 60 ये मार ले। अगली बात, 5 मिनट 31 से 5 मिनट 45, ये 48 मिनट नंबर मिलेंगे मेरे दोस्त। कितने मिलेंगे, 48। बाकी कितने पुष्प पर अगर 9 मारते हो तो आपको 33 मिल जाएंगे। इसका मतलब आप यहां से काउंटिंग उठा ले, मतलब कुल मिला के ये पूरी स्लिट लगी हुई है। आप टोटल मारो कितने आपको पुल्स मारने हैं, कितने का फिजिकल करना है वो आपके। अगर तुम्हें फिजिकल कम का आता है तो इधर नंबर उठा लो। पढ़ने में या तो आप दिमाग से स्ट्रोंग है तो आप इधर नंबर उठा लो। अगर दिमाग से स्ट्रोंग नहीं हो, टांगों के अंदर ज्यादा जान है तो उधर नंबर उठा लो। दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं यार, कोई ऑप्शन की बात नहीं है। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, तुरंत मेडिकल। मेडिकल के मतलब फिजिकल की जो भी काउंटिंग कराने के बाद फिर मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपको वेट करना पड़ेगा दूसरी लिस्ट का। इस बार 3 लिस्टें लगी थी, तो 3 लिस्टों तक हो सकता है इस बार भर्ती ज्यादा आएंगी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनली आपको ये है कि आपको ये रहा आपका पूरा स्लेटिंग, कितने कितने तरीके का तुम्हें ये करना है और आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। इसलिए मेरे दोस्त अब अगली तैयारी के लिए जुट जाओ। हम नेक्स्ट तैयारी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। और ये जो क्लास, ये जो मैंने तुम्हें क्लास ली है आज, ये आर्मी की भर्ती के लिए, क्योंकि क्लासें चालू हो जाएंगी अब। और क्लासें चालू होने के बाद सबसे पहला कल से जो क्लास रहेगी वो मैथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं तुम्हें। और मैथ में ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे जो चैप्टर, मैं देखो हाई लेवल नहीं कराऊंगा। कुछ बंदे ये कहेंगे भाई दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस, क्योंकि केवल और केवल आर्मी वालों के लिए पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ जाना। इससे क्वेश्चन एक भी अगर बाहर आ जाए ना, एक भी बाहर आ जाए, मैं गारंटी ले दूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 100% जिम्मेदारी है, बस जितना बताऊं। क्योंकि ऑफलाइन बैच में भी खूब बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, अब ऑनलाइन बच्चों के लिए भी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो आपका सहयोग रहेगा, आपकी सपोर्ट रहेगी। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो बने। और अंत में यही कहूंगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, वो तुमने सुनी होगी कहावत, कि आप अगर जितना संघर्ष करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने ही आपको सफलता मिलेगी। ये ना समझे 4 साल की नौकरी है भाई। देखो चाहे दिन 1 की नौकरी हो चाहे 2 की हो, अगर आपको सेना में जाना है और फौजी बनना है तो ये मायने नहीं रखेगा आप एक दिन, कहते ना कि 100 साल कुत्ते के जीने के दिन से बेहतर है 1 साल शेर का जी जाओ। ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, देश की हिफाजत करने के लिए जा रहे हो, वो जवान हो तुम, कि चाहे 10 साल नौकरी करो या 1 साल करो या 20 साल करो, मगर आप कहलाए शेर ही जाओगे। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप शेर हैं, तैयारी आपके लिए जवान की एक तैयारी कर रहे हो और हमारा जो देश है उसकी आप रक्षा करने के लिए लगे हो। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मैथ की क्लास के साथ आ रहे हैं। क्लास से जुड़ना ना भूलें, हर एक क्लास को आप लें और काउंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।